देखिए ऐसा है, पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास साल भर का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना गैस का दिक्कत है, ना पेट्रोल का दिक्कत है, ना डीजल का दिक्कत है। अब कह रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत है, तो ये लोग दोहरी बातें करते हैं। पहले तो कहते हैं सब ठीक है, बाद में कहते हैं इसमें कमजोरी और समाज सहायता करो। जहाँ तक गांव वालों की बात है या प्रयोग करने, कोई आदमी डीजल सड़क पर तो फेंकता नहीं है, गाड़ी में भरकर उतना ही चलता जितना उसे चलना है, वो स्टॉक तो करता नहीं घर पर। तो उसकी जो आवश्यकता है उतने भर को तो डीजल मुहैया कराना चाहिए। पेट्रोल वहाँ मोटरसाइकिल से, मान लो हम अपने रिश्तेदारी में जाना है तो 20 किलोमीटर तो पैदल तो जाएंगे नहीं, तो अनावश्यक अपनी मोटरसाइकिल लेके जाएंगे तो उसमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये एक तरफ से मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इन सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जनता से अपील की है। आज तक तो नहीं कहा था, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। हाँ प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए बजाय सबको सुझाव देने के अपने लोगों को भी सुझाव देना चाहिए। मंत्रियों को कहना चाहिए वो चार्टर प्लेन से न जाए, और उन्हें अपनी भी यात्रा कुछ कम करनी चाहिए। तो अपना दूसरों को, पहले ये था कि पहले अपना कर लो तब दूसरे को उपदेश दो, अपने तो सारे लोग कर रहे हैं, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि ये कम करो। अब खाद्य तेल में कौन, उसमें हमें एक मात्रा होती है, उससे ज़्यादा तो कोई उसमें तेल मिलाता नहीं है। अब तेल आपके नहीं है, आप लोगों को परसुएट नहीं कर सकते। पहले खाद्य तेल की ज़रूरत उतनी नहीं थी, लोग अपनी आवश्यकता पर को अपने खेतों में पैदा कर लेते थे। आप क्यों नहीं किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि खाद्य तेल, अपनी इतनी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, खाद्य तेल पैदा कर ले। उसके लिए आप नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे खाद्य तेल कम करो। अभी क्या, अभी तो ये बोले नहीं, अभी आएगा जब वो सीजन बुवाई का, तो ये कहेंगे खाद कम करो। जब खाद का प्रयोग कम होगा तो ऑटोमेटिक उत्पादन कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम हो जाएगा तो आने वाले दिनों में खाद्य संकट, अन्न का भी पैदा हो जाएगा। इसलिए इनको बहुत सावधानी से विचार करने की जरूरत है। और जनता तो खुद है का, भाई बताओ, कोई आदमी अनावश्यक सोना खरीदता है? वही जो सेठ महाजन इनके साथी संगाती हैं, वही अपना ब्लैकमेल करने के लिए अपना पैसा सही कर लगाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो सलाह है, सलाह को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन ऐसे सलाह देने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जैसे आप कर रहे हैं, क्यों इतना अब बताओ, जहाँ बस नहीं चलती है, अब शहर की बात छोड़ दो, जो ग्रामीण अंचलों में है वहाँ लोग, जहाँ बस नहीं चलती है, वो नहीं, मेट्रो नहीं चलता, ट्रेन, वहाँ कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे बताओ? इनकी बसें, जो प्रदेश की बसें हैं, क्या गांव-गांव चल रही है? तो कह रहे हैं घर से बैठ के काम करिए, जाना की जरूरत क्या है। तो काम करने नौकरी वाले ना, गांव वालों का जो काम है कहाँ कर, शादी ब्याह है तो उसमें नहीं करने जाएंगे। उनकी ज़रूरत है, बीमार हो गए तो नहीं दौड़े जाएंगे, रिश्तेदारी में कोई काम है तो वहाँ नहीं दौड़े जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सलाह तो मैं नहीं कहता कोई बुरा है, लेकिन इससे इनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी सलाह देनी ही न पड़े। एक और सवाल है, अखिलेश यादव ने इसी प्रधानमंत्री को उद्बोधन किया है, इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो 5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा है। सर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 6 मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली, 2 को प्रमोट किया गया है। समाजवादी पार्टी के बाकी विधायक रहे मनोज पांडे को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है कल विस्तार के बाद। अच्छी बात है भाई, अब इसी उद्देश्य से वो गए थे, ये भी न मिले तो बहुत अच्छी बात नहीं होती। वो मंत्री बने हैं, रहें, काम करें। जब पूरा दिन बीत गया, 4-5 महीना पता है, तो कितना लोग कर पाएंगे?
लेकिन और भी जो सपा से लोग छोड़ के गए थे 8-9 लगभग विधायक थे, तो उनको एडजस्ट नहीं किया गया। अब इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो मुख्यमंत्री का विषय है और भाजपा का विषय है, किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और दिलचस्प देखने को मिली, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार रहा इसमें जाति समीकरण बहुत बेहतर रहा, इसमें पिछड़ों को काफ़ी जगह दी गई है। तो क्या लगता है आपका जो पीडीए है ये उसके ऊपर भारी पड़ेगा ये मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से पीडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीडीए बहुत होशियार है। तो इसमें ये तो ये सबको, लेकिन जो जातियां हैं पिछड़ों की, उन सबको मौका दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये है कि भाजपा में से जो सबका साथ सबका विकास है, इन्हें ये कहो कि पीडीए के भय से उन्होंने ऐसा किया। पीडीए से सरकार भयभीत है, इसलिए उसने ऐसा किया। कल मनोज पांडे जी ने ये कहा था कि विपक्ष का, उन्होंने बयान दिया था कल, इसलिए कि वो मंत्री बन गए हैं। विपक्ष का सुपड़ा नहीं साफ होगा, उन लोगों का साफ हो जाएगा चुनाव में। उन्होंने ये भी कहा कि ऊंचा हार से कोई जीत नहीं सकता है जब तक मनोज पांडे वहां पे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी जितनी मेहनत कर ले। अबे समय बताए, हम आज कैसे कह सकते हैं कौन जीतेगा कि कौन हारेगा, तो समय बताएगा आने वाला।